बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में हलचल पैदा होने को है। बहुत से लोग ये राय रखते थे कि आज इमरान खान अपनी तकरीर में असम्बली को तहलील करने की बात नहीं करेंगे। अगर असम्बली तहलील की जाएगी तो वो 1 से 2 महीने का वक्त भी दिया जाएगा। इस हवाले से यह भी बात सुनाई देती रही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और मौजूदा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस बात के ऊपर मुतमईन नहीं है कि पंजाब की असम्बली तहलील की जाए। लेकिन आज ये बात वाज़े हुई जब महमूद खान साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के हमरा आते हैं, खिताब किया जाता है। तवील खिताब होता है इमरान खान साहब का, जिसमें माजी के हवाले दिए जाते हैं, हुकूमत को गिराने का किसी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है और फिर यह कहा जाता है कि हम बेहतरी की जानिब गामज़न हैं, हमें यह तख्त नहीं चाहिए, हमें ताज नहीं चाहिए, हमें अवामी फलाह बहबूद के लिए इस सिस्टम से अभी बाहर निकलना है और फिर अक्सरियत के साथ इस सिस्टम में वापस आना है। और वो इस खदशे का भी इजहार करते हैं कि हमें ये मशवरे दिए गए कि आप अगर असम्बलियों से बाहर निकल जाएंगे, हुकूमत से बाहर निकल जाएंगे तो आपका प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा। अगर आप हुकूमत से बाहर निकल जाएंगे तो आपकी ये जो फैसिलिटीज हैं इनको खत्म कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जाएंगी। लेकिन वो ये समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में हमने जो फैसला कर लिया है उस फैसले को मिन्नोअन करते हैं, उसी पे अमल पैरा होंगे और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। यानी 23 दिसंबर बरोज जुमा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। इसी में वफाकी हुकूमत की तरफ से तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाने की भी बाज़ सुनाई देती है। लेकिन इससे पहले वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी गुफ्तगू में क्या कहा वो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमने फैसला यह किया है कि हम अगले जुमे को दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। हमारी जो 100 गालिबन 23 सीटें हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में, हम वहां जाके स्पीकर के सामने हम खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। इस गुफ्तगू के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब का यह कहना था कि वज़ारत आला इमरान खान की अमानत थी, उन्हें वापस कर दी गई। राना साहब क्या समझते हैं आने वाले दिनों के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां क्या तहलील हो रही हैं या उससे पहले तहरीक अदम एतमाद आ रही है या गवर्नर राज का मंसूबा बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासिर साहब, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि ये आपके प्रोग्राम को एजाज़ हासिल है कि हम कहते थे कि चौधरी परवेज़ इलाही कप्तान के साथ है, जो कप्तान कहेगा चौधरी परवेज़ इलाही वही कहेगा। आप उठा के देख लें 99% टीवी चैनल्स के प्रोग्राम, बड़े एंकर्स, बड़े तजियाकार जो हर रोज़ ये एक नया शोषा छोड़ते थे कि परवेज़ इलाही साहब साथ छोड़ गए। जो परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान से मुलाकात से 5 मिनट पहले तक ये कह रहे थे जनाब वो कहने गए कि हम असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। आज सारा दिन चलता रहा, यही चलता हम, लेकिन हमारे प्रोग्राम में ये चलता रहा कि जनाब ये मामला ऐसे नहीं है। या सर एक बात तो बड़ी क्लियर है, एक चीज़ क्लियर है कि चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान ये आइंदा इंतखाबात में भी इकट्ठे चलेंगे, आइंदा इंतखाबात भी इकट्ठे लड़ेंगे और आइंदा इंतखाबात जब जीतेंगे तो मैं आपको ये पेश किए बता देता हूँ। बहुत से लोग शायद मेरी इस बात से इत्फाक ना करें, लेकिन जिन लोगों को हक़ाइक़ का पता वो इत्फाक करेंगे, अगले वज़ीर आला भी चौधरी परवेज़ इलाही ही होंगे। ये मैं आपको बता दूँ, ये क्लियर है, क्लियर है। और ये तहरीक इंसाफ के अंदर अक्सरियती जो लोग हैं उनकी ख्वाहिश भी है। मेरी उनसे बात हुई, हाँ, उनको मुत्तहिद अगर रखना है तो उसके लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मौजूद। लेकिन मेरा एतराज़ उस पर था कि जब आपने बात की थी कि मुनस इलाही साहब भी हो सकते हैं तो उस वक्त मुझे यह था कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया जाएगा। नहीं, कोई नहीं किया जाएगा। बात यह है कि आपने वफादारी देखनी है ना। आप एक वक्त था कौन में चले, मैं आपको बता देता हूँ। आपका क्या ख्याल है, परवेज़ इलाही को लालच नहीं दिया गया, दबाव नहीं दिया गया, उन पर प्रेशर नहीं डाला गया, कुछ लोगों ने उनको फाइलें नहीं दिखाई, सब कुछ किया है, लेकिन वो स्टैंड ले गया, उन्होंने वाज़े फैसले किया हम डूबे या जो मर्जी हो तरह। अब चौधरी परवेज़ इलाही और उसका ख़ानदान जो है वो रहेगा इमरान खान के साथ, वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए, इमरान खान के साथ हैं। आज इमरान खान साहब के ख़ताब के दौरान उनका बैठना, उसके बाद मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जनाब हम फैसला कर चुके हैं। अगर खान साहब ये कहते हैं कि अभी इसी लम्हे असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं तो हम इसी लम्हे असम्बलियाँ तहलील कर देते। अब अगर कोई आईनी बीच में रुकावट आती है या कोई ऐसा मामला आता है तो उसे हम
हम उस पर चौधरी परवेज लाई को या महमूद खान को हम उस पर इल्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। अगर अदम एतमाद आती है, देखिए अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि 186 जो है वो पूरा 186 है वो इनको पूरा करना पड़ेंगे, ये जो है मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को, जो इनके पास नहीं है। अगर एतमाद का वोट लेने का मसला आता है तो चौधरी परवेज लाई साहब बाआसानी बाइज्जत तरीके से वोट हासिल कर लेंगे, और अदम एतमाद नाकाम होने के बाद 48 घंटे नहीं, वो उसी वक्त कह सकते हैं, नाकाम होने के फौरी बाद कह सकते हैं जनाब उठें और हम असम्बलियां तहलील कर रहा हूं। ये उनके पास आईनी इख्तियार मौजूद है। अब जहां तक बात है कि अब मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, अभी तक इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके बाद तक भी 3 जगह पर इजलास जारी हैं, गवर्नर हाउस लाहौर, वजीर आजम हाउस, जाती उमरा, मॉडल टाउन, और उसके बाद जनाब ये 3 जगह तो बड़े इजलास हैं, बाकी जगहों पर पीटीएम शीटीएम सारी अपनी लगी हुई है और अपना जोशो खरोश जज्बा दिखा रही है, सोच रहे हैं। मैं आपको ये लंदन में नहीं चल रहा कुछ? लंदन में तो चलना ही चलना है ना, वो बेचारे तो परेशान हो गए हैं, उनके ऊपर तो बिजली गिर गई है। क्योंकि मैं आपको ये बड़ी मज़े वाली बात बताता हूँ, इनको ज़हन में ये था कि ये आज इमरान खान ऐलान नहीं करेगा और कप्तान कहेगा मैं अभी और टाइम देता हूँ। उनके तो ज़हन में ये था, जो तकरीर का स्क्रिप्ट उनके पास गया था वो यही गया था, क्योंकि उनके जो ट्वीट थे इससे पहले, उनकी जो बात थी इससे पहले, उनके जो खबरें थी इससे पहले, वो आप देख लें। अब हुआ क्या, यासिर साहब ऐलान हो गया, ऐलान होने के बाद पीटीआई अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है। अब कानूनी तौर पर 90 दिन में अगर असम्बलियां तहलील हो गई, अगर का मतलब इस्तेमालकारों का अदम एतमाद, गवर्नर राज, एतमाद का वोट, ये सारे ऑप्शन उनके पास है ना। गवर्नर राज तो राना साहब बहुत से विफाकी वज़रा भी ये इस बात पे ऊपर बात कर चुके हैं कि गवर्नर राज के इम्कानात कम है। बाकी वफाकी वज़रा तो ये भी कह चुके थे कि आज असम्बली तहलील करें, कल हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो अब किस वजह से ये वफाकी वज़रा की मौज, फौज दर मौज जो है ये फिरती है, ये किस वजह से ये सारे फिर कह रहे हैं जनाब पंजाब को हम बचाने आ रहे हैं। और हुकूमत तुम्हारी नहीं पंजाब में, पर्चे तुम्हारे खिलाफ पंजाब में हो रहे हैं। तुम खुद कहते हो हमारे खिलाफ पंजाब में पर्चे हो रहे हैं, खुद तुम कहते हो पंजाब में हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा है, तो इस हुकूमत को बचाने क्यों आ रहे हो? हुकूमत को बचाने नहीं आ रहे, ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पता है कि जनाब पंजाब और केपीके की हुकूमत खत्म हुई, वफाक के अंदर 123 इस्तीफे चले गए और उसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे। लिखवा लें मुझसे, फिर इलेक्शन होंगे सारे ही होंगे। अगर कोई ये समझे, मुझे बताए पंजाब के इलेक्शन हो गए, केपीके के इलेक्शन हो गए, वहां पर मुंतखब हुकूमत आ गई, उसके बाद इनके टाइम के मुताबिक अगर वहां इलेक्शन होते हैं तो मुंतखब हुकूमत को आप घर तो नहीं भेज सकते, वहां पे पूरी सेटअप तो नहीं ला सकते। ये तो किसी कानून में मौजूद नहीं है कि आप वहां पे लेकर आए। लेकिन तो वो भी राना साहब सूट करता है विफाकी हुकूमत को। क्या सूट करते, किस तरह का सूट? विफाकी हुकूमत को पहले से ही डर है कि आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत होगी। अच्छा, तो फेस सेविंग के लिए तो सूट करता है ना, वो ये कह दें कि इन्होंने हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया, इन्होंने धांधली की, ये जो मर्जी कह दें, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। इनकी बात पे कौन यकीन करता? मुझे एक बात तो बताएं, मुसद्दक मलिक साहब रशिया से तेल खरीद भी लाए हैं, तेल का सौदा भी कर रहे हैं, मामला भी तय कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी उठते हैं, इनको जलील करके रख देते हैं। वो इनको कहते हैं जनाब ये झूठे हैं, ये फ्रॉडिये हैं, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। तो आप कहते हैं कि जनाब ये सारा छोड़ें, ये इनकी आप तो है मजे वाली बात। राना सनाउल्लाह साहब को उनका बयान निकाल के सुनाएं कि जनाब ये कल तोड़े असम्बलियां, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मरियम औरंगजेब साहबा को बयान सुनाएं, अता तारड़ साहब को बयान सुनाएं, मरियम नवाज शरीफ को बयान सुनाएं, ख्वाजा साद रफीक को बयान सुनाएं। जनाब इनको पता है अब इलेक्शन होने हैं। कल कसूर में कन्वेंशन हुआ, आज शेखपुरा में कन्वेंशन हुआ, उससे पहले गुजरांवाला में कन्वेंशन हुआ। जब इन्हें पता है कि इलेक्शन अगर इनको ये यकीन है कि इलेक्शन अभी नहीं हो रहे, क्यों अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं, क्यों अवामी राब्ता शुरू कर रहे हैं, क्यों अपने कारकुनों को मुतहरक कर रहे हैं? ये सब कुछ इनको पता है, पता है इनको। आज कप्तान ने ऐसा छक्का लगाया है, ऐसा सरप्राइज दिया है, कप्तान तो शायद अभी आराम कर रहा हो, ये नहीं सोते। अब इनकी नींदें हराम हो गई, इनका वो हाल हो रहा है। देखें
गवर्नर साहब नई तहलील करेंगे, 48 घंटे बाद असम्बली तहलील हो जाएगी, हुकूमत खत्म हो जाएगी। लेकिन वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई रहेंगे 7 दिन। 7 दिन बाद निगरान वज़ीर आला के लिए करड़ करना पड़ेगा उसको, चीफ इलेक्शन कमीशन को। भाई अब हालात बड़े ऐसे हैं, अब बैठी हुई अदलिया बैठी है, मीडिया बैठा है, सोशल मीडिया मौजूद है। आप लगाते हैं किसी ऐसे शख्स को जिसका तल्लक किसी सियासी जमात से होता है और बाइस शख्स होता है, तो फिर चीखो पुकार भी होगी ना, चैलेंज भी होगा, सारा कुछ होगा। अब तो ऐसे हालात है नहीं, नींदें हराम हो गई हैं भाई, नींदें उड़ गई हैं लोगों की। अब वो बेचारे, आपको पता है इमरान खान की तकरीर बमा अहलो याल लंदन में देखी गई, सारे बैठे हुए थे इस तरह देख रहे जैसे पुराने वक्त में वारिस ड्रामा देखते थे, पता है ना, बड़ा खामोशी से कि पता नहीं इसमें कौन सा सीन है, इस तरह देख रहे थे सारे बैठ के, पता नहीं क्या ऐलान करना है। और उस ऐलान को सुना गया, उसके बाद फौरी राब्ते किए गए कि अब क्या होगा, मददगारों के पास जाओ, मदद मांगो, कमान तलब करो, जनाब हमें कोई सपोर्ट करो। कोई सपोर्ट नहीं मिलनी, सपोर्ट मिलनी है अवामी सपोर्ट, अवाम से जाएं, अवाम के पास जाएं। अवाम को आपने रिलीफ कोई नहीं दिया, पैसों के हिसाब से, रुपयों के हिसाब से नहीं, चंद पैसे बिजली सस्ती कर दी और आपने कहा कि जनाब बड़ी हमने मेहरबानी कर दी, 10 रुपये लीटर पेट्रोल कम कर दिया, कहा बड़ी मेहरबानी कर दी, 10 रुपये लीटर पेट्रोल कम किया, 12 रुपये किलो प्याज महंगा कर दिया, अंडा महंगा कर दिया, मुर्गी का गोश्त महंगा कर दिया, दालें महंगी कर दी, सब्जियां महंगी कर दी। तो किया क्या आपने? दिया यह है कि आपने वुज़रा की एक बहुत बड़ी फौज जो है वो भर्ती कर ली हुई है। आओ मोहम्मद बूटे तुम ही आइए, तुम मशीर बन जाओ, जिसको जितने हैं राजी करते जाओ सबको। ये तो साहब वो अब है। तो यासर साहब अवाम में जाने से अगर ये नहीं डरते तो अभी इनकी तरफ से बयान आना चाहिए था जी, खुश आमदेद, वेलकम, हम 23 तारीख को असम्बलियाँ तहलील हो, हम खुश आमदीद कहेंगे, नए इलेक्शन के लिए तैयार है। मैं तो इंतज़ार कर रहा था उस वक्त से कि शायद राना ज़राउल्लाह साहब को अपना पुराना बयान याद आ जाए, शायद मरियम औरंगज़ेब साहिबा को पुराना बयान याद आ जाए, शायद मरियम नवाज शरीफ जो उनका ट्वीट आ जाए कि जनाब अब खान साहब इसको तोड़ ही दें, तहलील कार ही दें, हम अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं आया किसी का बयान? आपने पढ़ा, आपने सुना, कोई ट्वीट देखा, कोई ऐसी चीज देखी? इसलिए नहीं आया। ये खौफज़दा है, ये खौफज़दा है। क्या आज तक ऐसा हुआ है कि आपके खिलाफ मुकदमात भी हों, सारा कुछ हो, उसके बावजूद भी आप असम्बली डिसॉल्व कर दें, तहलील करने का ऐलान कर दें? कप्तान ने आज वो बुत गिरा दिए हैं, कप्तान ने वो जो बुत थे ना, बुत वो गिरा दिए, तोड़ दिए हैं। सब बैक टू पॉइंट, PMLQ और PTI के माबैन मुआहिदा क्या हुआ? मुआहिदा हो गया जो होना था। चकवाल, अटक, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, गुजरात, लाला मूसा, यहाँ पे इनको सीटें दी गई, सीट एडजस्टमेंट हुई। लेकिन राणा साहब एक इसमें अहम नुकता, आप माजी करीब में ही आपने ये बात की कि खान साहब अब किसी धड़े के ऊपर यकीन नहीं रखेंगे, वो अगर किसी की शमूलियत चाहेंगे तो फ़र्द वाहिद आए। तो किस तरीके से मुमकिन है कि PMLQ को मज़ीद मजबूत किया जाएगा? देखें, मुस्लिम लीग काफ को एक शर्त थोड़ी सी रखी गई है, उन्हें कहा गया है कि पहले ये फैसला भी करवा ले, काफ लीग आपकी है या चौधरी शुजात हुसैन की है, ठीक है? वो फैसला अभी होने वाला है और चंद दिन में वो फैसला हो जाएगा। क्या रियूनियन दिखाई देती है आपको? देखें, अगर वो काफ लीग का फैसला होता है ये चौधरी शुजात हुसैन साहब की है, तो फिर मुस्लिम लीग किस नाम से बनेगी, चौधरी परवेज़ अली किस नाम से आएंगे, या वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे? ये ऑप्शन है? ये है जी, बिल्कुल ये ऑप्शन है। PTI में भी शमूलियत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पंजाब के सदर भी हो सकते हैं फिर तो। वज़ीर आला तो मैंने आपसे कहा बनना ही बनना उन्होंने। मोहन साहब का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मोहन साहब तो इसमें एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त दिखाई तो ये देता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। नहीं, इन दोनों में किसमें? नहीं, आप इन शख्सियत की बात ही नहीं कर रहे। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, उस तरफ चौधरी परवेज़ इलाही ही अदा कर रहे हैं पुल का किरदार, लेकिन इनके आपस के तल्लुकात में चौधरी मोहन इलाही बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा किरदार अदा किया। बल्कि चौधरी मोहन इलाही ने तो यहाँ तक कहा कि मेरे अबू ने उसी दिन फैसला कर लिया था जब 14 अगस्त का जलसा था,
उसके बाद उन्होंने कहा जीना मरना अब कप्तान के साथ। आप गौर करें ना, कितनी लोगों ने बातें की, कितने प्रोपेगेंडे किए, इंतहा हो गई। एक होता है ना मामूली से, नहीं, इंतहा हो गई। इवन इजाज चौधरी साहब ने भी बात करने से बाज ना है, और भी कई लोग बाज ना है। उसके बावजूद मुझे बात बता दे कोई एक ऐसी जगह जहां कप्तान ने कहा हो और चौधरी परवेज लाई ने स्टैंड ना लिया हो। उन्होंने कहा काफ लीग का कोई वजीर नहीं बना। उनकी कोई बात नहीं जनाब, आपकी हुकूमत, आपने हुक्म किया, नहीं बनेगा। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? या सर उन्होंने स्टैंड लिया है, और जो लोग स्टैंड लेते हैं ना, आने वाला वक्त उन्हीं लोगों का होता है। जो लोग दरमियान में छोड़ जाते हैं उनको फिर बहुत से लोग छोड़ जाते हैं। देखें, जो लोग 15, 16 या 20 छोड़ के गए कप्तान को, उनका मुस्तकबिल क्या हुआ? अब भी जो कप्तान को छोड़ के जाएगा उसका मुस्तकबिल क्या होगा आप सोच नहीं सकते। सही, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और जब मुस्तकबिल जीरो इसलिए हो जाएगा कि अब हालात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, टीवी के लिए खबरें शुरू, रिपोर्टर्स की मेहनत शुरू, एंकर्स के प्रोग्राम शुरू, सही, तेजी आ गई, सियासत की तेजी आ गई। आइंदा 72 घंटे पाकिस्तान की तारीख में, ये मैं पंजाब की नहीं कह रहा, KPK की नहीं कह रहा, पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन दिन होंगे। यानी एक तरफ 2 से 3 दिन बड़े अहम तरीन है। मैं आपको चले खबर दे दूं आपको, तो कुछ देर पहले कप्तान के ऐलान के फौरी बाद किसी जगह PDM के किसी अहम शख्सियत ने किसी को फोन करके कहा कि जनाब अब तो ये असम्बली जैसे तहलील हो अगर हो गई, सही, तो फिर कप्तान को पंजाब से गिरफ्तार करें। चले इस पे इस अमल के ऊपर राणा साहब ब्रेक के बाद बात करते हैं। ये जो प्लान है, प्लान तो तफसील होगा उनका। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये जो मौसम में ठंड की शिद्दत बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ सियासी हिद्दत बढ़ती जा रही है, इसके असरात क्या रहेंगे और कहां पे जाके ये इसका खात्मा होगा और फिर उसका मंजरनामा क्या होगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह राणा साहब भी ये तज़किरा कर रहे थे कि पंजाब की हुकूमत जब तहलील होगी तब मंजरनामा क्या होगा, या वफाकी हुकूमत की प्लानिंग क्या है, क्या हो सकती है। राणा साहब की तरफ बढ़ते हैं। राणा साहब, फ़र्ज़ कर लें, मफरूज़े पे हम बात कर लेते हैं कि तहरीक अदम एतमाद जमा होने से पहले असम्बली तहलील हो गई, ये सब असम्बली से बाहर निकल गए। मंजरनामा क्या देखते हैं? गिरफ्तारियाँ देखते हैं, इंतकामी कार्रवाई देखते हैं, या फिर सियासी तौर के ऊपर आगे बढ़ने की जस्तजू देखते हैं? 2 चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। एक, वफाकी अदारे को, मैं खबरें ब्रेक कर रहा हूँ, एक वफाकी अदारे को टारगेट दे दिया गया है। ये तो इतनी जल्दी कर देते हैं पागल, इनको यही समझ नहीं आती कि इतनी जल्दी नहीं करते। इन्होंने जल्दी में एक टारगेट दे दिया है कि आप तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ मुकदमात की तैयारी करें वफाकी अदारे को। लेकिन ऐसा होता मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है तहरीक इंसाफ सारी चीज़ें सोच के निकली है। भाई आपको हर रोज सब मज़ाहमत का सामना करना पड़ गया। 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा, जब इलेक्शन का सीज़न शुरू हो जाता है, आज से, इस वक्त से, यानी कप्तान के ऐलान के बाद से सियासत का सीज़न शुरू हो गया है। और जब सियासत का सीज़न शुरू हो जाता है तो उस वक्त अगर आप ये तसव्वुर करें कि कोई चीज़ बच जाएगी, कोई आप किसी को गिरफ्तार करेंगे तो आगे से मज़ाहमत नहीं होगी, प्रोटेस्ट नहीं होगा, तो मुमकिन नहीं है। अच्छा राणा साहब, आप क्या समझते हैं, असम्बलियाँ तहलील होने के बाद कुछ दिनों की खामोशी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भरमार होगी, या सड़कों की सियासत होगी? सड़कों की सियासत। कितनी खामोशी क्यों? खामोशी तो टूट गई, खामोशी खत्म हो गई। अब सड़कों की सियासत होगी, जलसे जुलूस होंगे, लोग अपनी टिकटों के लिए भागेंगे, लोग अपने सिफारिशों के लिए भागेंगे। अब आपको हर फौतगी में रश नजर आएगा, हर मस्जिद में नमाज पढ़ता कोई ना कोई उम्मीदवार नजर आएगा। अब गमी खुशी उम्मीदवार जो होंगे ना 3-3, 4-4, 5-5 नजर आएंगे। अब लोगों में अंदर जोड़ तोड़ शुरू होगा। जिसको टिकट नहीं मिलती वो किसकी तरफ देखता है, जिसको टिकट मिलती है वो किसकी तरफ देखता है। इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर है। उनको नजर यह आ रहा है कि पंजाब में हमारे बहुत से परिंदे उड़ के तहरीक इंसाफ के घोंसलों में बैठ जाएंगे टिकट के हसूल के लिए। सही। और जब वो टिकट के हसूल के लिए जाके बैठ जाएंगे
तो फिर हम कहां जाएंगे? फिर हमारे पास क्या बचेगा? भाई बात यह है कि इस वक्त में अपोजिशन लीडर को कहां होना चाहिए था? पाकिस्तान में। अगर अदम एतमाद की तहरीक आनी है, अगर गवर्नर राज लाना है इन्होंने, अगर एतमाद का वोट या कोई मामला भी, तो आपको अपोजिशन लीडर तो यहां पे होना चाहिए। उसे पता भी था कप्तान ऐलान करना है। क्या सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं या इन्होंने प्लानिंग की है, किसी से राबिते किए हैं? देखें किन्होंने, ये हुकूमत है, वफाकी हुकूमत। मैं कह रहा हूं कि सर पकड़ के बैठी हुई है। गवर्नर हाउस में अगर बात की है तो किसी न किसी से राब्ता तो किया होगा। जहां से इनको कुछ राब्तों में मिलता है ना, अब नहीं मिलना, कोई भी नहीं। कई गेट बंद हो चुके हैं। गेट से सब गेट वाले अंदर जाएंगे, गेट से सब गेट वाले अंदर जाएंगे। अब आपने, हर शख्स ने अपनी सियासत खुद करनी है और अपनी सियासत खुद करके अपने अमल और अपने अमाल से ही कामयाबी हासिल की। यासिर साहब, ये बड़ी क्लियर और आपको मैं वाज़िब बता रहा हूं, कोई इसमें दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी राय है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर मैं आपको ये बात बता रहा हूं। और मैं आपको ये भी बता दूं, पीडीएम भी टूटने वाली है। सही, पीडीएम टूटने वाली है, पीडीएम दफन होने वाली है, पीडीएम अलग-अलग होने वाली है। तो वो तो दिखाई दे रहा है उनके अब तक के मुतज़ाद बयानात से दिखाई दे रहा है, रिकॉर्ड एक मंसूबे से भी दिखाई देता है, फिर एक दूसरे बस आप समझे कि आपको अगले चंद दिनों में कोई बड़ी खबर मिलने वाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी राना साहब इसी बीच हमें ज्वाइन कर लिया है। एजाज साहब, बहुत मशहूर है आपके। चौधरी साहब, 23 तारीख को अगर असेंबली तहलील हो जाती है तो बाद का मंजरनामा क्या होगा? किस हद तक खदशात है कि वफाकी हुकूमत इंतकामी कार्रवाई करेगी? प्लान क्या है? सड़कों की सियासत होगी? अगर सड़कों की सियासत है तो कितनी तेजी से होगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जब 10 अप्रैल आया था ना, तो कौम ने रियलाइज कर लिया था कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है और वो इमरान खान के बयानिए के साथ उठना शुरू हो गए थे। 17 जुलाई और 16 अक्टूबर उन्होंने उसके बयानिए के ऊपर मोहर तस्दीक सख्त कर दी थी। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर मौजूद चंद सियासतदानों में, और गालिबन राना साहब बेहतर बता सकते हैं, वाहिद सियासतदान हैं कि जिनके फैसलों को पाकिस्तान पूरा देखता है और फिर उसको फॉलो करता है। इमरान खान ने जो आज फैसला किया है ना, अपने फ्लैंजेस के ऊपर 2 बड़े सूबों के वज़राए आला को अपने साथ बैठाकर, ये भी एक तारीख साज फैसला है। इसलिए मैं समझता हूं कि जितने भी खदशात हम 23 दिसंबर के बाद पालें, मुझे तो वो नजर नहीं आ रहा है। मैं ये समझता हूं कि कोई रास्ता नहीं बाकी बचा कि इस मुल्क को बचाने का, कि इसके बाद या तो इन 6 दिनों के अंदर अंदर जो भी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और ये भानुमती का कुनबा जो बज़ाहिर जुड़ा हुआ है और अंदर से टूटा हुआ है, ये कोई होश के नाखुन ले और कोई ये समझ जाए कि मुल्क को बिल्कुल ही बर्बाद नहीं कर देना, तो मेरा ख्याल है कि ये किसी दरमियानी रास्ते के ऊपर आकर इंतखाबात का रास्ता इख्तियार कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये बात पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े कानूनदान हैं, मैं उन नशिस्तों में शरीक रहा हूं जहां पर ये गुफ्तगू होती रही है, कोई रास्ता 90 रोज के अंदर इंतखाब का नहीं है। और इंशाल्लाह जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है इस वक्त इमरान खान का, और वो ये बता रहा है कि इंशाल्लाह हम 2/3 अक्सरियत के साथ इंशाअल्लाह अल अजीज पंजाब का इंतखाब और खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब जीतेंगे। और मैं राना साहब के एक फिक्रा राना साहब अर्ज करूं, फिर आप फरमाइएगा। राना साहब, आप जानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे इस कदर बाइख्तियार हो गए हुए हैं कि वो अपना कारोबार जिंदगी एक यानी खुद मुख्तार तरीके से लेकर आगे बढ़ सकते हैं और हम किसी चंद माह के लिए किसी मरकजी हुकूमत के मोहताज नहीं रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि ये जो रमजान मुबारक से 1 या 2 रोज पहले इंतखाब होगा, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की निशानदेही करेगा। अच्छा, इमरान खान साहब जो कप्तान साहब, क्या पंजाब और KPK के इंतखाबात के दौरान पंजाब में रहेंगे या कप्तान 23 के बाद, बल्कि कप्तान पंजाब में रहेंगे या इस्लाम बनी गाला में डेरे डाल लेंगे? मैं अर्ज करता हूँ, जो उनकी टांग की कैफियत है, ये 1 हफ्ता पहले उन्होंने खुद फरमाया कि 3
हफ्ते डॉक्टर्स कतन नहीं चाहते कि मैं अपने आप को कहीं हिलाऊं जुलाऊं, और उन्होंने वैसे बोझ डालना शुरू कर दिया। आप भी मिलके आए थे अपने पाँव के ऊपर। रात उन्होंने बहुत तकलीफ में गुजारी, शदीद बुखार में थे वो, उसके बावजूद वो काम करते रहे। और आज उन्होंने किसी को जाहिर भी नहीं होने दिया कि एक शख्स बुखार से तप रहा है, और उसने अपनी कौम को हौसला दिया और ये कहा है कि परेशान नहीं होना, और इंशाल्लाह हम ये सब कर गुजरेंगे जो कुछ वो कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह अज़ीज वो उसी तरह भाग के सीढ़ियां चढ़ेंगे जिस तरह वो हर जलसे के स्टेज के ऊपर जाते थे। सिर्फ आप 15 जनवरी का इंतजार कर लीजिए, वो मैदान में आके इस कदर जानदार मुहिम चलाएंगे। और आपको पता है कि यानी 15 जनवरी से आप मुहिम शुरू करने लगे हैं? जी, मैं अर्ज करता हूं कि उससे पहले आपको मालूम है कि हम अपने कैंडिडेट्स की तरफ जो है वो मुतवज्जो हो जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि कौमी और सूबाई के जो हमारे नुमाइंदे हैं बैक वक्त तय कर लिए जाएं, ताकि एक टीम की हैसियत से उतरा जाए, चाहे इंतखाब कौमी का बाद ही क्यों ना हो, लेकिन हम एक टीम को एक हल्के के अंदर उतारेंगे। एजाज चौधरी साहब, अगर ज़िमनी इंतखाब हो जाता है, 123 नशिस्तों के मजमूई तौर पर इस्तीफे कबूल हो जाते हैं, ज़िमनी इंतखाब की तरफ जाना पड़ता है, तो क्या PTI जाएगी, बायकॉट करेगी? अगर जाएगी तो वो नाम भी फाइनल कर लिए जाएंगे? हम, आपको मालूम है कि किसी इंतखाब से भी हम बाहर नहीं रहे। हम इंशाअल्लाह ताला हर इंतखाब के अंदर इन्हें टफ टाइम देंगे। और मैं आपको बताऊं कि लोग तैयार बैठे हैं कि वो कौन सा दिन आएगा कि जब इम्पोर्टेड हुक्मरानों से मुकाबला होगा, इस जानिबदार इलेक्शन कमीशन से मुकाबला होगा, पूरी यानी इंतजामिया से मुकाबला होगा। वो तैयार हैं, अपना वोट लेके बैठे हुए हैं कि वो बैलेट बॉक्स में डालें। जिस तरह के में इंतखाब होगा इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे, और अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो साहब, KPK में तो आप बड़ी अक्सरियत से जीते, पंजाब में पिछली दफ़ा वोट रिजल्ट नहीं रहा जो रिजल्ट रहना चाहिए था, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, और आप ये ले लें दीगर जगह जो है, सेंट्रल पंजाब जो है, पिंडी, यहाँ से इस दफ़ा क्या सूरत रहेगी? मैं अर्ज करता हूँ 3 डिवीजन्स हैं बिलखुसूस, साहिवाल डिवीजन, लाहौर डिवीजन और पुराना गुजरांवाला डिवीजन, जिसमें से गुजरात निकल गया एक नया डिवीजन। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इसमें कुल 52 कौमी असेंबली के हल्के हैं और 121-22 सूबाई असेंबली के हल्के हैं। यानी पिछली मरतबा हम सिर्फ 9 पे जीते थे कौमी के, और कोई 24 से हमारे पास सूबाई के। इस वजह से इमरान खान को बहुत दुश्वारी पेश आई थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको मैं आज बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम इसमें एक बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे, और बड़ी अक्सरियत यह है कि 30 से 35 हल्के कौमी असेंबली के हम जीतेंगे और 70 से 80 हल्के हम सूबाई जीतेंगे, और इमरान खान को एक वाज़ेह अक्सरियत 2/3 इस सूबे के अंदर हासिल होगी। और उसके बाद वो जो अपना रिफॉर्म्स का एजेंडा है, आज उन्होंने पता है जो सबसे अहम बात की है पूरी तकरीर के अंदर, एक तो लोगों को एतमाद दिया है कि आप फिक्र ना करें, कोई मायूसी का शिकार ना हो जाएं, और दूसरा उन्होंने कहा है कि हम अदारों को दुरुस्त करेंगे। अदारों को दुरुस्त करने को उन्होंने मुश्किल फैसले कहा। तो इंशाअल्लाह ताला एजेंडा हमारा बिल्कुल वाज़ेह है। चौधरी साहब, किस हद तक उम्मीद है कि आपके इस फैसले के बाद असेंबलियों की तहलील और मजमूई तौर पर इस्तीफे कौमी असेंबली में कबूल होने के बाद वफाकी हुकूमत नए इंतखाबात की तरफ माइल हो जाएगी? मैं कोई बहुत ज्यादा इन लोगों से उम्मीद तो नहीं रखता। कोई अच्छा काम तो उन्होंने 10 अप्रैल से लेकर आज तक किया नहीं है, लेकिन ये मजबूर होंगे कि ये इंतखाबात की तरफ आ जाएं, वरना इनसे अच्छाई की तवक्को रखना तो अबस है। ये लोग आज भी FIA के और NAB के दफातर में बैठे हैं और अपनी अपनी फाइलें खोल के बैठे हैं। किस तरह इनके जराइम से ये फाइलों में से कागजात निकाल लें, या प्रोसिक्यूटर्स चेंज कर दें, या तहकीक करने वाले हैं उनको मौत के घाट उतार दें, इस काम पे लगे हुए हैं। अब देखिए कि ये अगले चंद रोज के अंदर क्या रुख इख्तियार करता है। 20 तारीख को इन्होंने कौमी असेंबली का इजलास भी बुलवाया है, और इंशाल्लाह हम अपीयर होके वहां पे अपने 123 अरकान इनके मुंह के ऊपर इस्तीफा भी देंगे और बताएंगे कि इस मुल्क के अंदर 2/3 जब नशिस्तें खाली हो जाएंगी तो फिर ये क्या करेंगे। और फिर भी ये बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे थे कि जनाब परवेज लाई साहब शायद ना करें, लेकिन परवेज लाई साहब ने तो आज कमाल कर दी। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं
कि यानी वो इंटरव्यू अगर वो न देते, इतना दबाव बढ़ता कि आपको मैं बता नहीं सकता। आप और मैं इस शहर के रहने वाले हैं, हम जानते हैं कि एक फिक्रे के नतीजे में क्या होता है। आज वो एक बाईं जाने बैठे थे तो इमरान खान ने अपना सबसे बड़ा हदफ बाजवा को बनाया और बताया कि किस तरह उसने मुल्क के पूरे निजाम को बर्बाद किया है। चुनांचे यही वो नुक्ता था कि जिसकी समझ अगर आ गई है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। सही। आप ये भी समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर वफाकी हुकूमत इस तरफ माइल नहीं होगी। दूसरी बात यह कि इस वक्त जो नैरेटिव बनाया गया इसे तेजी के साथ आवाम तक पहुंचाया जाएगा और इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त दे। नाज़रीन, कानूनी पहलुओं के ऊपर बात की जाएगी कि अगर असेंबली तहलील होती है तो उससे पहले तहरीक अदम एतमाद फाइल हो जाती है तो कौन से चांसेस हो गए, किस तरीके के इकदाम उठाए जा सकेंगे। सीनियर कानूनदान मोहम्मद शान गुल साहब हमें एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासत कौन सा रुख इख्तियार करेगी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब असेंबलियां तहलील करने की बात कर चुके हैं और 23 दिसंबर को असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की। तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने की भी तैयारी कर रही है। क्या इस हवाले से जोड़ तोड़ हो जाएगा? क्या इस हवाले से बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आप ये मैसेज दे पाएंगे कि पाकिस्तान में सियासत इस वक्त बटी हुई है, हम अपने सियासी मफादात के लिए कुछ भी कर सकते हैं? वफाकी हुकूमत अपने तय इकदाम कर रही है, दूसरी तरफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील हो जाती हैं, तो क्या पॉलिटिकल केओस मजीद पैदा होगा या हम बेहतरी की समत में गामजन हो सकते हैं? तहरीक अदम एतमाद जारी इजलास में किस तरीके से आ सकती है और अगर आ गई तो फिर उसके ऊपर क्या कुछ हो सकता है? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान मोहम्मद शान गुल साहब ने। शान गुल साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। शान गुल साहब, आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में तहरीक अदम एतमाद लाने की अगर वफाकी हुकूमत कोशिश करती है तो क्या असेंबलियों की तहलील से पहले ऐसा इकदाम उठाया जा सकता है? अगर उठाया जा सकता है तो जारी इजलास में कैसे? जी, मैं आपसे अर्ज करूं कि थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। ये जो आपका सवाल है उसके जवाब में मैं अर्ज करता हूं आपसे कि आइन का आर्टिकल जो 58 है और आइन का जो आर्टिकल 224 है, उसको अगर आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो उसका जो नतीजा या मजमुआ जो निकलता है वो ये है सर कि उस चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व नहीं की जाएगी जिसके खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद की रेजोल्यूशन असेंबली में सबमिट हो चुकी है। अभी तक दोनों लोगों ने, जितने मैंने देखा है, उन्होंने सिर्फ अनाउंस किया है। आई हैवंट सीन एनीथिंग इन राइटिंग एज सच। तो एक तो ये बहुत अहम बात है कि पहल कौन करेगा। अगर पहले वो एडवाइस चली जाएगी गवर्नर को तो नेचुरली जो दूसरी चीज है वो रिडंडेंट हो जाएगी, लेकिन अगर पहले तहरीक जमा करा दी गई रेजोल्यूशन on the floor of the assembly, then it will become a different thing altogether and it will then have to await the outcome of that before the chief minister's advice can be acted upon. जी, लेकिन शान गुल साहब, अगर इजलास जारी हो, इजलास असम्बली का जारी हो, तो क्या उस इजलास के दौरान ये तहरीक के अदम एतमाद पेश की जा सकती है? हाँ जी, क्यों नहीं। कोई कदगन इसके ऊपर ऐसा सच नहीं है। असल सवाल यह है कि इजलास किस मकसद के वास्ते है। नहीं, इजलास तो ऑलरेडी मुख्तलिफ एजेंडों पे जारी है। जारी है ना जी। सो कोई आइन में उसकी रोकथाम नहीं है और उसको लाने में कोई ऐसी रुकावट भी नहीं है, वो कभी भी लाई जा सकती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि अगर वो चीफ मिनिस्टर साहब की एडवाइस से पहले लाई जाती है तो फिर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर गवर्नर 48 घंटे के अंदर एक्ट करने का पाबंद ना है आइन के बकौल। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर एडवाइस 48 घंटे पहले देंगे, यानी 23 दिसंबर की अगर बातचीत की गई है तो 21 दिसंबर को वो एडवाइस जाएगी और 23 तक उस पर अमल दरामद होगा? नहीं, नॉट नेसेसरली जी, ये तो उनका अपना सोच है और जो भी जिस तरह वो करना चाहें, इट्स इंटायरली अप टू देम। मैं आपको सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि आर्टिकल 58 और 224 में अगर आप उसे पढ़ें तो ये लिखा है कि भाई अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइस करता है गवर्नर को कि प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व कर दो, तो वो डिसॉल्व
तसव्वुर होगी अगर 48 घंटे गुजर जाएंगे और गवर्नर ने असेंट नहीं भी दी तो। लेकिन उस चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर उस तरह एक्ट नहीं किया जाएगा जिस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक तहरीक पहले से प्रोविंशियल असेंबली में जमा करा दी जा चुकी है। मैं आपको सिर्फ ये अच्छा किशन गुल साहब, मौजूदा सूरत हाल में आज कप्तान ने ऐलान कर दिया कि 23 तारीख को हम असम्बलियां तहलील कर देंगे जी। अदम इत्माद जी के लिए 186 वोट चाहिए, वो मुमकिन नहीं है। इत्माद के वोट के लिए थोड़े वोट चाहिए, वो मुमकिन है। इस दौरान में क्या गवर्नर राज लग सकता है इस बुनियाद पर ये असम्बलियां तहलील कर? जो गवर्नर राज नहीं, गवर्नर राज वाली बात जो है ना जी, वो इट्स समथिंग दैट बिलोंग्स टू द एजेस एक्चुअली। मैं मुहावरे में इसको अगर मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि अब ये इतनी दूर जा चुकी है तमाम लोगों के जहनों से ऐसी बातें कि वो अब दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। वैसे भी जो आइन का मेन क्या कहना चाहिए, एक इस तरह की सूरत हालों के लिए सेफ्टी वैल्व होता था 58(2)B, जिसको इनफेमस 58(2)B कहा जाता है। वो चूंकि जब से आइन में से निकाल दिया गया है तो बाकी आइन कुछ ऐसे इजाजत नहीं देता है, और वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें गवर्नर राज लग सकता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन को साबित करना, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसे हो, लेकिन वो बहुत मुश्किल है जी। और आई डू नॉट थिंक दैट एनीबडी हु इज एडवाइज्ड प्रॉपर्ली वुड गो दैट वे जी। शानगुल साहब, अगर तहरीक अदम एतमाद दाखिल करवा दी जाती है वज़ीर आला की इस एडवाइस से पहले कि असम्बलियां तहलील कर दी जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस मुकम्मल होने और पीटीआई के चीफ मिनिस्टर के दोबारा मुंतखब होने और फिर उनकी एडवाइस के असम्बलियां तहलील कर दी जाएं, इसमें कितना दौरानिया मजीद लग सकता है? ये तो मैं नहीं आपको बता सकता, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट ह्यूमन कॉन्डक्ट, लेकिन मैं जो आखिरी दुरानिया है वो आपको जरूर बता सकता हूं। वो जिस मिनट चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ अगर कोई ऐसी तहरीक आती है, और तहरीक अगर तो कामयाब हो जाती है फिर तो और बात है, बट अगर नाकाम हो जाती है तो फिर वो दोबारा एडवाइस करते हैं, तो उसके विद इन 48 आवर्स ऑफ दैट एडवाइस द प्रोविंशियल असेंबली शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड। आपको क्या नज़र आ रहा है? ये तो असम्बली का तहलील होना या ना होना कानूनी नुक्ते नज़र से आपने देखा, मुल्क के मौजूदा सियासी सिनेरियो में आप क्या देखते हैं? 2 असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो जाती हैं, उसके बाद कौमी असम्बलियों से भी इस्तीफ़े हो जाते हैं, ये जिस तरह प्लान इन्होंने बनाया है, तो उसके बाद पाकिस्तान में 72% जो हिस्सा है उसमें इलेक्शन होगा। तो क्या ये पाकिस्तान की तारीख का तो ये पहला वाक़या ही होगा, क्या इससे वफाक पे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा जी। आई एम सरप्राइज्ड व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग ब्रॉट अप। हमारे जितने नेबरहुड ममालिक हैं, इंडिया को देख लें, बाकी जगह देख लें, वहां पे स्टेट्स की इलेक्शन फर्क वक्त में होते हैं और नेशनल लेजिस्लेचर का इलेक्शन फर्क वक्त में होता है। बाकी कोई और बड़ी रियासत बाहर का मुल्क देख लीजिए, वहां भी कोई जरूरी नहीं है कि कोइंसाइड करें इलेक्शन सारे एक जैसे। सो ये कोई इतनी मायूब बात नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि आप ये कह सकते हैं कि ये पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन उसके होने में कोई ऐसी देन अगेन कदगन नहीं है जी। जी, लेकिन शानगुल साहब, अगर सूबों की बात की जाए तो एक अलग बात है, लेकिन कौमी असम्बली से 125 के करीब अगर इस्तीफे कबूल हो जाते हैं तो क्या फिर उस पर ज़िमनी इंतखाबात का इंतजार किया जाए, उससे माहौल पे असर नहीं पड़ेगा? ये तो एक पॉलिटिकल सवाल है जी। यू मे आस्क अ पॉलिटिशियन फॉर दिस, बट आई कैन ओनली टेल यू दैट आइन का जो आर्टिकल 224 है वो इसको केटर करता है, और वो दुरानिया बताता है कि जिस दुरानिया के वास्ते केयर टेकर हुकूमत बनेगी और अगली हुकूमत को लाने के वास्ते फैसिलिटेट करेगी इलेक्शन करवा के। तो और लाइकवाइज जो वही आर्टिकल है वो ये भी बताता है आपको कि जी अगर तो डिसॉल्व हुई है असेंबली तो फिर 90 दिन की केयर टेकर होगी, अगर टर्म खत्म हुई है असेंबली की तो 60 दिन की केयर टेकर हुकूमत होगी, और तमाम नुअंसेस उसमें कंटेन्ड हैं। बाकी जो आपका सवाल पॉलिटिकल था वो आई एम एक्चुअली इल सूटेड टू आंसर दैट। अच्छा चलें, ये हुकूमत ख़त्म हो गई, मान लिया 23 को हुकूमत तहलील हो गई,
उसके बाद 90 दिन में इंतखाबात मुकम्मल कराने होंगे या 90 दिन के अंदर अंदर करवाने होंगे या 90 दिन बाद करवाने होंगे? विद इन 90 डेज ऑफ दैट डे एक्चुअली जी, वो बड़ा साफ लिखा हुआ है आइन के अंदर, यानी जिस रोज तहलील होगी 90 दिन बाद नई हुकूमत हैज टू बी पुट इन प्लेस। तो खान साहब जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये तवालत भी दे सकते हैं, तूल देने की कोशिश करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को साथ मिला के, तो वो किस खदशे का इजहार कर रहे हैं? यानी किस आइन के आर्टिकल के तहत 90 दिन को मजीद बढ़ाया जा सकता है? अब तो ऐसा आइन नहीं रहा है जिसके तहत बढ़ाया जा सके, लेकिन ये तो वही बता सकते हैं सर। आई कैन नॉट पॉसिबली रीड हिज माइंड, बट और इलेक्शन कमीशन इस वक्त तो कहीं फिगर नहीं करती जी, बट फॉर द रेस्ट देन अगेन इट्स इंटायरली हिज ओन। शामिल साहब एक कहते हैं ना, एक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी गई थी मुस्लिम लीग नून के वकला की, उनका कहना था कि एमरजेंसी की सूरत में अगर मुल्क में एमरजेंसी या सूबों में एमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो हम उस एमरजेंसी सूरत हाल में टेन्योर बढ़ा सकते हैं अबूरी सेटअप का, फिर 90 रोज़ में इलेक्शन मुमकिन नहीं। क्या कोई ऐसा आइन में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। यानी आप समझते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर ही इलेक्शन अब कराने पड़ेंगे अगर असम्बली तहलील हो जाती? सर अगर ना होते, 90 दिन की कदगन ना होती, तो आपका क्या ख्याल है कि माजी में जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स लाए गए और इस तरह के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स लाए गए, वो क्यों लाए जाते थे? फिर लाइफ बढ़ाने के वास्ते, जो उस वक़्त की हुकूमत वक्त होती थी उसकी, नहीं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था, जब मर्जी करवा लेते। लेकिन चूंकि आइन बाइंड करता है और चूंकि यू हैव टू वर्क अराउंड इट एट एबनॉर्मल एंड एट टाइम्स विच आर नॉट नॉर्मल, सो आपको ये करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह ना करे जी कि मजीद कोई ऐसी खराबी हो जिसकी वजह से गवर्नर राज या इमरजेंसी की तरफ जाना पड़े। शानगुल साहब, बहुत से हुकूमती वज़रा की राय यह है कि वफाकी हुकूमत यानी कौमी असम्बली की मियाद को भी बढ़ाया जा सकता है, इलेक्शन अपनी मुकर्रर मुद्दत से आगे भी जा सकते हैं। वो मुख्तलिफ हालात के तनाजुर में ये बात करते हैं कि गैर मामूली हालात में ऐसा हो सकता है, तो वो किस शेख का हवाला देते हैं? उनके पास कौन सा आइन और कानून का वो नुक्ता मौजूद है जिससे उन्हें यह लगता है कि असम्बली को तूल दिया जा सकता है? सर ये आप उन्हीं से पूछे, बिकॉज दिस इज इंटायरली नॉवल व्हाट यू टेल मी। या वो किसी जजमेंट पे रिलाय करते होंगे जी जिसमें कोई ऐसी बात कर दी गई होगी, लेकिन आइन अल्लाह का शुक्र है इन प्लेस है जी, और उसके तहत ही सब कुछ हो रहा है और उसके तहत ही होगा सर। शानगुल साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है कानून पे, आप बड़े कानून के मुताबिक जवाब हर चीज़ दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की हियरिंग चल रही है, नैब कवानीन में तब्दीली के हवाले से रोज़ाना आप सुन भी रहे होंगे, और आप क्या देख रहे हैं कि उस केस के हवाले से आपकी राय क्या है कि उस केस में क्या दोबारा रीओपन होंगे केस, या हुकूमत का जो आइन बनाया हुआ है या कानून बनाया हुआ है वो ही जीतेगा? मैं आपसे एक अर्ज करूं, ये जो हम लोग जो जज साहिबान अपनी ऑब्जर्वेशंस देते हैं अदालत में, हमारे यहाँ जो हमारे मीडिया वाले भाई हैं सारे, वो सारे उसको समझ जाते हैं कि ये गॉस्पल ट्रूथ है, यानी ये एब्सोल्यूट है, ये इस वक्त ये हो गया। वो सिर्फ वो भी इंसान है बाकी लोगों की तरह, वो बैठे हुए दे वंडर अलाउड, उनको अगर कोई बात की जाए तो वो आगे से कहते हैं कि हाँ हो सकता है ऐसे हो, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो उस वक्त उन्होंने फैसला या अपना जहन बना लिया है कि ऐसा ही हो। तो उस चीज पर, क्योंकि हमें तो सिर्फ यही पता है, फैसला तो अभी आना है, वैसे ही मामला सब जुडिस है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सब जुडिस है इस वास्ते नहीं, बिकॉज हमें पता चल नहीं सकता कि बेंच किस तरफ जा रहा है। और मैंने तो चूंकि क्या कहते हैं उसमें ख्वाजा हारिस साहब की बहस जो अखबार में पढ़ी है वही पढ़ी है, अभी तो हुकूमत की जवाबी बहस होनी है, सो जब तक कि अभी तो मुकदमा चल रहा है जी, एंड देयरफॉर इट्स नॉट पॉसिबल to opine on the basis of the observations reported in the electronic and the other media जी, इस वास्ते। यानी समातों के दौरान दिए गए रिमार्क्स के ऊपर राय नहीं दी जा सकती, ये तो केस के बाद ही फैसला किया जाएगा कि ये किस बुनियाद के ऊपर फैसला दिया गया। और दूसरा ये कि 90 दिन से ज़्यादा तवालत नहीं इख्तियार की जा सकती, असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना बेहद ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शानगुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।